Good morning, students. Today we are going to start new chapter 7, which is simple linear equation. इसके अंदर क्या चीज़ें हैं कि इक्वेशन क्या होती है, linear equation क्या होती है, फिर उसके बाद हम कैसे स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, कैसे इक्वेशन को हम स्टेटमेंट में कन्वर्ट करते हैं और क्या उसके सॉल्यूशंस होते हैं, इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो सबसे पहली चीज़ है कि स्टेटमेंट क्या होती है, और सॉरी इक्वेशन क्या होती है. तो व्हाट इज़ एन इक्वेशन? अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी दैट इन्वॉल्व सम वेरिएबल्स इज कॉल्ड इक्वेशन. मतलब कि जिस भी कोई ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वालिटी इन्वॉल्व होती है, कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें इक्वालिटी इन्वॉल्व होती है, दैट इज़ इक्वेशन. फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 19. यहाँ पे इज इक्वल टू इक्वालिटी इन्वॉल्व हो रही है, दैट मीन्स दिस इज इक्वेशन. कुछ और ले लेते हैं. 2xyz इज इक्वल टू 2p प्लस r. This is also an equation because it involves equality sign. So these kind of expression, this kind of things are equation because there is equality in it. ठीक है. We also call it algebraic equation. Algebraic equation क्यों कह सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास algebraic expression है. Algebraic expression मतलब algebraic expression होता क्या है? An expression that involves in which variable and constants connected by mathematical operations, these are called algebraic expression. जिसमें constant और variables एक दूसरे से connected होते हैं with the help of plus, minus, multiplication and division sign. वो होते हैं हमारे algebraic expressions. तो क्योंकि equation की फॉर्म में तो हम इसको equation या फिर algebraic equation भी कहते हैं. मैंने यहाँ पे दो वर्ड यूज़ किए हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. कांस्टेंट क्या होते हैं? कांस्टेंट इज़ अ फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. जो भी हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं की जा सकती, वो होते हैं हमारे कांस्टेंट. लाइक यहाँ पर हमारा 4 ये कांस्टेंट वैल्यू है, 5 कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पर 2 कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे 2 कांस्टेंट वैल्यू है. तो कांस्टेंट जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है वो एज इट इज़ रहते हैं, कांस्टेंट होते हैं, फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू. और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो भी हमारे पास अल्फ़ाबेट होते हैं, ABCD स्मॉल लेटर्स के जो अल्फ़ाबेट होते हैं A से लेकर Z तक, वो सारे हमारे वेरिएबल्स होते हैं और इनकी जो वैल्यूज़ है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ठीक है. तो इन वेरिएबल्स और कांस्टेंट का जो कनेक्शन होता है, जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, दीज आर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस. जब हम इन एक्सप्रेशंस को एक इक्वालिटी में शो करते हैं, देन इट विल बिकम एन एल्जेब्राइक इक्वेशन. ठीक है. तो इक्वेशन समझ में आगे क्या होती है कि दैट स्टेटमेंट विच इन्वॉल्व्स इक्वालिटी साइन इज कॉल्ड इक्वेशन. उसके बाद आती है हम कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है. तो लीनियर का मतलब समझते हैं, लीनियर होता है 1. ठीक है. लीनियर का मतलब होता है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की पावर, हाईएस्ट पावर 1 होती है, वो होती है लीनियर इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल 7y + 2 = 9 या 2xyz = 2p + r. यहाँ पे जो वेरिएबल है, यहाँ पे देख लेते हैं, 7y + 2 = 9 है. वेरिएबल क्या है? y. इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पे 1 है, दैट मीन्स दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. अब जैसे ये 4x² + 5 = 19 है, तो 4x² है, यहाँ पर पावर x की 2 है, तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगी. तो दिस विल बी अ लीनियर इक्वेशन. नेक्स्ट क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसका मतलब ये होता है कि एक वेरिएबल में जो होता है उसको, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है सिर्फ 1 है, एक ही वेरिएबल है, उसके अलावा कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है. जैसे कि ये है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. इसमें सिर्फ y वेरिएबल है, इसमें सिर्फ x वेरिएबल है, लेकिन ये लीनियर नहीं है. दिस इज इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बट नॉट लीनियर इक्वेशन. तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का एग्जांपल ये हो गया. कुछ और ले लेते हैं. 5x + 16 = 0. ये भी हमारा एक वेरिएबल में है, तो ये भी हमारा लीनियर इक्वेशन हो गया. ठीक है. इन वन वेरिएबल, क्योंकि वन वेरिएबल में है और पावर इसकी 1 है और = का साइन है, तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. 2 वेरिएबल में अगर होता तो ये किस तरीके से होता? 3x + 2y = 7. यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल है और दोनों की ही जो पावर है 1 1 1 है. दैट मीन्स दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल.
ठीक है। तो अब हमारे पास इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस क्या होंगे कि आपको स्टेटमेंट दी जाएगी, उसको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, इक्वेशन दी जाएगी, उसको रिप्रेजेंट करना है आपको इक्वेशन में। तो इक्वेशन लेके समझ लेते हैं इसको। जैसे कि मेरे पास है 5l/125, ठीक है, ये मेरे पास इक्वेशन है क्योंकि इक्वालिटी का साइन है। इसे रिप्रेजेंट करना है मुझे, इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। तो उसको कैसे लिखेंगे कि हमेशा याद रखना है कि जो भी यहाँ पे l है उसको हम एक नंबर करके रिप्रेजेंट करेंगे। तो दिस कैन बी रिटन इन द स्टेटमेंट फॉर्म एज दैट 5 टाइम्स ऑफ l इज इक्वल टू 125, ठीक है। कैसे? 5 टाइम्स ऑफ ए नंबर l इज इक्वल 125, ठीक है। स्टेटमेंट में लिखना है तो हम सारी चीज़ें जो है स्टेटमेंट में ही लिखेंगे। तो इस तरीके से मैंने इक्वेशन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट कर दिया। आपसे एक स्टेटमेंट दी जाएगी, आपको उसको कन्वर्ट करना होगा इक्वेशन में। इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ स्टेटमेंट वाला, जैसे मैंने इसको कन्वर्ट किया था स्टेटमेंट में। अब मैं स्टेटमेंट ले रही हूँ, उसको कन्वर्ट करेंगे हम इक्वेशन में, ठीक है। तो लिखेंगे जैसे 1/5 ऑफ कुछ भी वेरिएबल लेते हैं, 1/5 ऑफ ए नंबर x गिव्स 40। एक नंबर x है, उसका 1/5 क्या दे रहा है हमें, या किसके बराबर है, 40 के। तो 1/5 ऑफ x इज x/5 एंड दिस विल इक्वल टू 40, ठीक है। तो इसकी जो इक्वेशन फॉर्म हो गई वो ये हो गई। तो इस तरीके के आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं जो कि आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन है या नहीं। जिस तरीके से क्वेश्चन है आपके पास, आपको एक इक्वेशन दे दी जाएगी 2a + 5 = 8 और यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो -1 दी है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि जो a = -1 है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। तो अगर इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है तो LHS और RHS बराबर आते हैं, और अगर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा तो LHS और RHS कभी भी बराबर नहीं आएंगे। तो सबसे पहले LHS लेते हैं क्योंकि LHS में हमारा वेरिएबल है। a की वैल्यू मैंने -1 रखनी है तो रख दी मैंने। दिस विल कम आउट 8 निकल के आइए, विच इज़ हमारा RHS, जो कि हमारा RHS ही है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे RHS और LHS बराबर आ रहे हैं। दैट मीन्स जो a = 1 है -1, दिस इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। अगर यहाँ पर 8 की जगह 9, 10, 11 या कुछ और आता तब हम क्या देख रहे हैं कि वो बराबर नहीं होता। सो a = -1 विल नॉट बी एन सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। बट अभी क्योंकि बराबर आ रहा है तो दिस विल बी अ इक्वेशन। तो यही आपकी एक्सरसाइज 7.1 में है जो कि आपकी कंप्लीट हो जाएगी।